हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एमसीबी और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस में थोड़ा सी डिफरेंस होता है। जैसे कि मान के चलो, इंसुलेटर इंसुलेटर होगा थोड़ा 350 या उसके आसपास, और जो एमसीबी होगा वो हो सकती है 400 450 के हिसाब आसपास। इसमें थोड़ा सा ही होता है प्राइस का। तो ये तो यही था। तो इसकी पहचान कैसे करें कि इंसुलेटर कैसा कैसा दिखता है और एमसीबी कैसे दिखती है, डीपी या सिंपल। तो मेन इसका वैसे तो ऊपर लिखा होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है इंसुलेटर, ऐसे पहचान सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो इसका ये सिंबल बना हुआ है, ये देखो, मैं अब बना के दिखा देता हूँ। ये सिंबल है इसका इंसुलेटर का। तो ये सिंबल है इंसुलेटर का। और एमसीबी एमसीबी का ये देखो सिंबल, ये लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा हो तो देख लो। ये है एमसीबी का वैसे मान, ये इंसुलेटर आ गया, ये एमसीबी। एमसीबी का होगा आपका जैसे ये, और फिर ये, और फिर ये। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये सिंबल होता है। अलग अलग कंपनी का मतलब अलग अलग है। इसमें यही डिफरेंस है कि सिंबल देख के आप लगा सकते हैं। मेनली क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, वो इंसुलेटर को ही एमसीबी बोलकर लगा देते हैं। हालांकि इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो मैं इसका काम बता देता हूँ, जो कि होता है इंसुलेटर। ये आ गया इंसुलेटर, और ये आ गई एमसीबी। इंसुलेटर का काम होता है स्विच, सिर्फ स्विच का, और कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे कि ये सिंपल अपनी स्विच है, इसका यही काम होता है। और इसके जो एम्पेयर है, जैसे कि 63 एम्पेयर है, अगर इसके 63 के अलग से इसके ज़्यादा डाल दें तो ये जल जाएगी। बट इसका काम सिर्फ स्विचिंग के लिए होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और जो होता है इसका काम, तो इसका काम होता है ओवरलोड, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। सर्किट शॉर्ट सर्किट के लिए, ये मैंने शॉर्ट के लिए पाया। तो इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए। अगर इसमें इसके एम्पेयर से ज़्यादा, जैसे कि ये 32 एम्पेयर के, इसके ज़्यादा एम्पेयर डालोगे तो ये ट्रिप कर जाएगी। अगर आगे कोई सर्किट में ब्रेक है, जैसे कि न्यूट्रल फेस के साथ जुड़ गया या फेस फेस के साथ जुड़ गया, तो ये ट्रिप कर जाएगी। ये डीपी में भी आती है और सिंगल में भी आती है, सिंगल में ज़्यादातर आती है। तो आप कहीं भी लेने जाओ तो ये चीज़ ध्यान में रख के कि आपने क्या कौन सी चाहिए, इंसुलेटर चाहिए या फिर ये एमसीबी चाहिए। तो एमसीबी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एमसीबी सर्किट ब्रेकर ही ले लें। इंसुलेटर का काम सिर्फ स्विचिंग के करने के लिए है। कुछ बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ एमसीबी लगी हुई है बट वो ट्रिप नहीं की, इसका मतलब वहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसका टाइमिंग है, जो कि ट्रिपिंग का टाइमिंग, इसका तो कोई है ही टाइम नहीं। तो इसका टाइम इस पे ये लिखा हुआ है कुछ, ये एम्पियर लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता है 10,000 या 1000 एम्पियर, ऐसे लिखा होता है। तो इसका ये टाइमिंग है कि इस जब इतना मिली एम्पेयर का इस पे सर्किट में प्रॉब्लम आएगी तो ये ट्रिप करेगा। वरना ये ट्रिप तो ज़रूरी करेगा, लेकिन उसके बाद अगर धीरे धीरे करते टाइमिंग है, जैसे कि 1 सेकंड में हो जाता है, कोई 2 सेकंड में हो जाता है, कोई 5 सेकंड लेता है, वो अलग अलग है। तो उसका
ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाकी 2-3 टाइप के आते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, इस टाइप के आते हैं। उसका अलग ही वीडियो बना दूंगा मैं, अगर चाहिए तो वो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।